बड़े ध्यान से समझो ये बात में कि त्रेता युग हर बार आवे, जिया साल में जनवरी फरवरी आवे, मार फागुन और चैत बैसाख महीना आवेगे हर साल। अहिया ही चतुर्युगी में चारों युग आवे। अभी वो कलयुग चाल रही है, कलयुग बीते को जो सतयुग आ जाओ, सतयुग के बाद त्रेता आवोगे जो में राम जी को अवतार होए, फिर द्वापर युग आवेगो जिसमें कृष्ण भगवान को अवतार हो, और फिर कलयुग आ जाओ जकम आपा। तो जकी धरती पर आपा जी रहा हाँ, ई धरती पर 28वां कलयुग है। बिना प्रलय होए 28 बार कलयुग ई धरती पर आ चुके हैं। आपा 28वें कलयुग में जी रहे हैं। 28 बार राम जी को अवतार हो चुके हैं, 28 बार कृष्ण भगवान को अवतार हो चुके हैं। भगवान की भाई लीला हो, थोड़ो थोड़ो फर्क रहे। अब आई जगह है 5 मुंडा हरा बाबा का 5वीं कथा है, और कथा कहनी भी मैं ही हूं और सुननिया भी प्राय प्राय। अब कुछ भगवान बुला लिया तो अलग चीज है, लेकिन प्राय प्राय वही लोग है। लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, कलर में फर्क हो सका है, पीछे में फर्क हो सका है, मेरे प्रसंग में भी थोड़ा बहुत फर्क, लेकिन मूल में कथा तो आई है। वो श्री राम जयराम तो ही हो सी, उन्होंने कोई फर्क, और कथा तो अब गड़बड़ कर दी। कथा 9 दिन की हो, लेकिन ये बार मेरे होगी नहीं, ये बार कथा है 10 दिन की। बाबा का 10 हाथ है, 9 दिन राम कथा। अरे पिछली बार भी 10 की हुई थी ना। अरे यार वो तो भूल बात जानते, अच्छा दिमाग ही को नहीं काम कर। पिछली बार भी 10 दिन रामदेव बाबा की। तो ये त्रेता युग आवे एक बार तो त्रेता युग की बात है। शिव जी के मन में कथा सुनने की इच्छा होगी, तो शिव जी, अच्छा बीच समय पार्वती जी कोनी थी। शिव जी को ब्याह दक्ष राजा की बेटी सती से हुए। तो शिव जी बोलिया सती, मेरे मन में आ गई कि बात महाराज, मैं कथा सुनने जासी, तो तू घरा रहे सीख सागे चाल सिंह। महाराज घरा एकली के मुताबिक ठीक रहे को नहीं, हर सागे चाल चल। कथा सुनने के लिए कट गया अगस्त ऋषि का आश्रम। अगस्त जी शिव जी की पूजा करिए, बाबा चरण धोया, आरती करिए। आज महाराज जीव के घर में शिव आया है, आज तो बहुत। शिव जी बोलिया अगस्त जी कथा सुनाओ। सती जी को शंका होगी, अपना पग धोवे क्या की कथा सुनासी। अच्छा सती जी तो यो अर्थ लगाए, और शिव जी यो अर्थ लगायो कि पग आपा ने धोना चाहिए। आपा कथा सुनने के लिए आया हाँ, पर महात्मा पिता पहुंचेड़ा है, आपने ही पग धो रहा है। शिव जी बोलिया कथा सुनाओ। सती जी के मन में संशय होगो, ओके कथा कैसी। कठली आया मन। अगस्त ऋषि हाथ जोड़कर बोलिया महाराज मैं थाने की कथा सुनाऊं थी, तो कथा का मालिक हो थी, तो कथा की रचना करी है। रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहली कथा की रचना महादेव जी करी, और आपका मन में रखो, इसलिए कथा को नाम मानस पड़े। तो अब भगवान शंकर को अगस्त जी मेरी इच्छा आप सुनाओ। अगस्त जी बोले चौथी बात, थारे सामने कुछ बोलूं तो मेरी वाणी पवित्र हो जाए। तो अब अगस्त जी कथा सुनावे, और सुने कौन है? तुलसीदास जी लिखा है, राम कथा अज मुनि बरज कथा सुनी महेश राम कथा अगस्त जी शुरू करी, और सती जी को नहीं सुनी। सती को नाम ही हटा दिया तुलसीदास जी। सुनी महेश, महेश सुनी है।
और कथा पूरी होगी तो अगस्त जी ने शिव जी बोला महाराज दक्षिणा मांगो, कथा की दक्षिणा मांगो, जो मांगोगा मैं। अगस्त जी बोला महाराज मैंने क्यों ही कौन चाहिए, मैंने तो भगवान की भक्ति को उपदेश करो। तो कई शंभु अधिकारी पाई शिव जी ने भक्ति को उपदेश दियो है और फिर कुछ दिन बैठे रहे हैं और मुनि से विदा मांगी है, फिर आपके घर चले आए। मुनि सन विदा मांगी पुरानी, मुनि से आज्ञा लेकर भगवान शंकर और सती जी पाछा घर चले। उसी समय त्रेता को समय तो राम जी को अवतार हो चुके थे और पिता के वचन न मानकर राम जी वन में आगा था। रावण सीता जी को हरण कर लिए थे और राम जी वन वन में सीता जी ने ढूंढ लिया है। और शंकर भगवान सोचे हैं जका की कथा सुनकर मैं आयो हूं, बाकी लीला अबार अठी चाल रही है, दर्शन हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। शंकर जी मन में विचार कर रहा है, हृदय विचार जाग हर विधि दर्शन गुप्त रूप अवतरे प्रभु शिव जी सोचे कि भगवान की लीला बार अठी चाल की दर्शन किया हुए, मन में बड़ी लालसा होगी साहब। जी मीरा भाई एक भजन में कहे हो ना, घड़ी नहीं आवड़े हरि दर्शन बिना मोय पलक नहीं आवड़े। पलक अच्छे नहीं लगे भगवान के दर्शन के बिना। शिव जी प्रार्थना करे प्रभु दर्शन दे। इतने में राम जी सामने प्रकट हुए, लीला चल रही है। सीता जी ने ढूंढ लिया, रो रहा राम जी, हे सीता हे सीता हे सीता तू घर से चली गई। अब पेड़ पौधा से पूछे, लता पता से पूछे, सीता कथे गई। शंकर भगवान राम जी का दर्शन कर आए, कया कर दर्शन। भारी लोचन अजी छवि सिंधु निहारी, उस समय आदि नकी नेत्र भरकर दर्शन कर आए। अरे भगवान का दर्शन ही करो, आंखों में भगवान ने भर लो भारी। जहाँ रोटी खाने से पेट भरो हो गए, जहाँ भगवान ने आपका आंखों में भर लो। शिव जी सिखा दे पर पास में तो नहीं गए, समय चूको नहीं है। राम जी लीला कर लिया है, आपा बीच में जावांगा, बाकी लीला में बाद आप पूछेगी तो दूर से ही प्रणाम करे हैं। जय सच्चिदानंद जगत हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये कहकर शिव जी आगे बढ़िया, आंखों में प्रेम का आंसू आ गए। सब भगवान ने प्रणाम करो और आंखें गीली न हो तो क्या तो प्रेम है।
प्रेमी मिल जावे, प्रेमी की कोई बात सुने और आंखें न भीज जावे, शरीर रोमांचित हो गए। और सती जी देखियो वो क्यों होगा मारे पति का आंखें में आंसू न्यारा आ गया है, अहिया एकदम गदगद हो रहा के विद्वान है। फिर देखियो रे राजकुमार कोई जा रहा है, पतो कौन है सीता, सीता सीता बोल रहा है, लागर सीता ने ढूंढ रहा है। और मारा पति राजकुमार ने प्रणाम न्यारो करियो है और सच्चिदानंद कहकर करियो। सच्चिदानंद तो भगवान है, क्या का सच्चिदानंद है। सती मन में सोचे है, शिव जी सती के मन की बात जानकर वह अंतर्यामी है। सती जी ने समझा रहा है, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असम धरि रोग काऊ। हे सती, राम 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 राम, हे सती तेरे नारी को स्वभाव है, नारी के स्वभाव में संशय थोड़े ज्यादा हुए, स्वाभाविक है। पति देरी होगी अभी आयो नहीं है, पत्नी के मन में तरह तरह की शंका हुए, क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया, क्या बात होगी क्यों होगी। बेटो स्कूल से नहीं आयो है, वो कहे टाबरा में खेले लागो है, पर माँ के तो संशय चिंता हो जाए। अब आप कहोगा कि संशय क्यों हुए, रामायण में सबको जवाब है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। प्रेम जठे ज्यादा हुए बट संदेह है, संशय हो जावे। हाँ, माँ जितनी सोचे बेटे के बारे में, रास्ते में कुछ हो तो नहीं गयो है, बुरी सीखे है, सोचे कि बचावे या कुछ हो जावे, फिर भी सोचे है क्यों, अधिक प्रीति, नारी में प्रेम ज्यादा है, इसलिए संशय। बाप ने कोई थारो छोरो आयो कोई खेल तो सीखा जैसे सीखे है, पर माँ का एक एक पल पहाड़ हो जाए, अधिक प्रीति। तो शिव जी के सती थारो नारी को स्वभाव है, संशय ज्यादा हुए मैं मानू इसी चीज, पर सुन सुन संशय उर न धरिए उसका, उर के कालजे ने, हाँ हृदय ने, कालजे में संशय मत ले जा, संशय ने दिमाग तक रखा जाए तो ठीक है, संशय ने भीतर मत ले जा, बहुत बुरी चीज है। कालजे में तो भगवान रहे साहब, फालतू बातों भी कालजे में नहीं ले जाना चाहिए साहब। जब मैं भजन को नहीं गा तो 20 पहली की बात है, कलकत्ता में एक श्याम बाबा को कीर्तन हो, तो मैं मेरी माता जी के साथ बैठे गए, बहुत मेरी उम्र शायद 9 साल के बीच 9-10 साल, तो बढ़ेगी कि लाइन मेरा आज भी दिमाग में घूमे, सुनो गाओ यार बड़ी अच्छी है। मुरली की धुन मेरो चित हरनी, कालजे में भगवान नहीं रखो, संशय कालजे में मत ले जाओ, बहुत ठाडी बीमारी है। गीता में परमात्मा श्री कृष्ण कहे संशयात्मा विनश्यति, संशय मायने ले जाओगे तो बहुत भयंकर स्थिति है।
शिव जी घणो ही सती जी ने समझावे, बहुत समझाइए सती। अरे मैं जटा ने प्रणाम करो तू जानी कोनी के माने, जका की कथा सुनकर आप आया हाँ भाई राम जी सोई मम इष्ट देव सेवक जाहि सदा। ये सती वे मेरा इष्ट देव राम जी है, मुनि धीर बाकी सदा ही सेवा करे है, तू बाने जानी को नहीं प्रणाम करना चाहिए तो तने। शिव जी बिचारा घना ही समझावे, पर लागे न उपदेश जद भी कहो शिव बोले भी हसी हरि माया। सती जी के उर में यानी कालज में उपदेश लागे होने क्यों? शिव जी बहुत समझाए, यदि हृदय में संशय हो जागो होगे तो जीव के समझावे शिव जी को नहीं समझा सके। हाँ इसलिए संसार की बातें कालज तक मत ले जाओ। कई तो कहे मेरे तो कालजो ही फाट गो। अब बताओ कालजो फाटने की चीज है? वो भगवान को घर है। गीता में भगवान कहे हे अर्जुन मैं प्राणियों के हृदय में निवास करूं, तो कालज इसी बात कही मैंने कोई तो मेरे तो टावर की बात सुनी मैं। एक छोरो कहो मेरा फूफो जी मरेगा, तो दूसरो कहे यार मेरा तो सही मरेगा, तेरे फूफो मरेगा। अरे बोले मरगो जो को तो मरगो पण मारली बुआ जी को तो मरने से मन ही फाट गो। अरे बारे इतना खोटा काम रस्सी से न्यारा बांध दे, हर लकड़ा में बाढ़ दे, सो मरना वो काम तो बहुत ही खोटो काम है। मैं तो परिवार मन फाट दो। अब बुआ जी ये कहने से बच जा सीखे तो कहने हे माने अब कह बचा ले मेरी माँ, बताओ आयो। हाँ तो बाबा होश में रहो। ओ बाबा बाबा रे बाबा बाबा आ गए रे। वो बड़ो मंत्र है और वो मंत्र ही धरती से ही मिले अठे ही। और बूढ़ो अने साहब इन्हें बताया मैं सच्ची घटना अठे से ही। मैं फाजिल का से कथा कर कराया अठे रुकियो। वो कहो मैंने गुरुजी मेरे छोरो को नहीं हो ब्याह तो वो छोरो को नहीं। मैं कहे बाबा ने हनुमान चालीसा सुना, बोले कोई नहीं आवे मैं कौन कर सकूं। मैं देखा तेरे की बताऊं। मैं भी कहे सुने तू सवेरे पहले आवे काम करे, आतो ही पहले मंदिर में एक काम करया करे, जात तो करया करके बाबा राम राम ध्यान रखिए, अतो तो कर ले सी। हाँ बोले अतो तो कर ले सी। राम राम ओ मंत्र अठे सही साहब। अब तो प्राय प्राय भारत में बड़ी बड़ी जगह अब बैगनाथ धाम बैठे में कथा करा, पंडालों बोला करा बाबा राम राम ध्यान रखे, बाबा राम राम सब। तो अहिया भगवान शंकर घणी समझावे है, सती जी को नहीं समझी। और बात भी साची है यार, संसार समझ जिया है और कुछ जगह यहाँ की है वह को नहीं समझे को नहीं समझे। एक छोरो एक महात्मा जी ने पूछा महाराज और सब तो ठीक है, हमारी वाइफ मेरी बात नहीं समझती है। महात्मा बोले बेटा शिव जी हरी को नहीं समझे थार जी को बेटा जब बहुत कलेश हो जब ई प्रसंग ने याद कर लिया कर महाराज मैं सब समझा दूं और उनको ने कौन समझा सकूं, फिर शिव जी भी कौन समझा सकूं। तो एक महात्मा ने मैं भी पूछा महाराज लोग समझे कि यहाँ तो महात्मा को गजब को जवाब मैंने दी। मारवाड़ी था बाबू जी बोले भाया लुगाई समझे तो आपसे नहीं समझे नहीं बाप से है।